ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. थेट जाऊया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळेस बोलत आहेत. सारी चर्चाएं चल रही है, कोई उसको सराह रहा है, कोई उसमें खोट निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है इलेक्शन बजट है, कोई कर रहा है और अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही है. किंतु ये जो सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने लाई, ये सारी योजनाएं केवल इस साल का ये फलित नहीं है, केवल इस साल के भरोसे ये सारी योजनाएं नहीं हुई. मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ द एफर्ट्स विच आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुक फॉर लास्ट 4 years. पिछले 4 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अर्थतंत्र को जो दिशा दी, उस दिशा का फलित यह है कि आज इस प्रकार के निर्णय वो ले सके. अगर आज के बजट में हम देखें तो किसानों के लिए जो निर्णय हुआ है, और वो वन टाइम नहीं है. मुझे याद है कि 2008-9 में देश में केंद्र सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की थी और 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी होगी कहा था. 50-55 हजार करोड़ रुपए खर्चा भी हुआ था. लेकिन इस बजट ने एक नई योजना को जन्म दिया है और उस योजना में हमारे किसानों को सालाना, जो हमारे 2 हेक्टेयर तक के किसान हैं, उनको 6,000 रुपए की मदद सरकार दे रही है और इस पर हर साल 75,000 करोड़ रुपया सरकार खर्चा करेगी. अब जो हम शहरों में रहते हैं, हमको यह लगता है कि भाई 6,000 रुपए में क्या होगा, लेकिन जो छोटा किसान है, उस छोटे किसान के लिए ये 6,000 रुपया इसलिए मायने रखता है कि जिस समय उसका बुआई का सीजन आता है, उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इन पैसों की होती है, उसके सीड्स के लिए, उसके फर्टिलाइजर्स के लिए. और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एक मदद सरकार कर रही है, इसके कारण एक ऋण के चक्र में जब वो फंसता है तो उसमें से उसको बाहर निकलने के लिए एक बड़ी मदद हमारे छोटे और मंझोले किसानों को इसके माध्यम से मिलेगी. और इसके साथ साथ केवल इसको हम लोग साइलो में नहीं देख सकते, बाकी भी जो निर्णय केंद्र की सरकार ने पिछले 3 सालों में लिए हैं, विशेष रूप से स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी कि लागत मूल्य पर 50% मुनाफा पकड़कर जो हमारा खेती माल है उसके भाव तय किए जाए, और ये जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था, इस फॉर्मूले के अनुसार पहली बार केंद्र की सरकार ने उसको मंजूरी दी और पिछले साल से उस प्रकार से खरीद भी शुरू की. और मैं ऐसा मानता हूं ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वामीनाथन जी ने यह रिपोर्ट दिया था 2006 में, और 2006 से लेकर 2014 तक सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार यह जानती थी कि अगर सरकार इस प्रकार से एमएसपी घोषित करेगी स्वामीनाथन जी के फॉर्मूले से, तो सारी फसल खरीदने की जिम्मेवारी सरकार पर आएगी. उसका एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ यह सरकार पर आएगा, और इसलिए पिछली सरकार उससे बचती रही. लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको किया और इतने बड़े पैमाने पर खरीद हुई. मैं आपको महाराष्ट्र का अगर आंकड़ा बताऊं तो महाराष्ट्र में पिछली सरकार, जो हमारे पहले की सरकार थी, उसने 15 सालों में कुल खरीद की 450 करोड़ रुपए की 15 सालों में, और हमने 3 सालों में जो खरीदा है किसानों से, जो उनका माल खरीदा है, उनके 450 करोड़ की 15 साल की तुलना में 3 साल में हमने 8,500 करोड़ रुपए का माल किसानों से खरीदा है. क्योंकि स्वामीनाथन आयोग को लागू करके केवल कागजों पर नहीं रखा, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश करके उसको खरीदने की शुरुआत ये सरकार ने की है, और इससे एक स्थैर्य हमारे किसानों को भी धीरे धीरे मिल रहा है. और इतना ही नहीं है, तो आज दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जो हमारे
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग ये मानते हैं कि हमारे यहां बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है और इसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ये लोग एक मजदूर का काम करते करते उस दिन तक काम करते हैं जिस दिन तक हाथ पैर चलते हैं, और जिस दिन नहीं चलते उस दिन उनका कोई वाली नहीं है, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं। आज ऐसे लोगों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन की स्कीम ये मोदी सरकार ने लाई है।